करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूला एक रील के अंदर। बट आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। बड़ा सिंपल सा है, लास्ट रील में बताया भी था, तो कमेंट सेक्शन में बता के जाना सभी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाय में टाइम। ये एवरेज करंट होता है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना तो ये होगा डी क्यू बाय में डी टी बेटा जी। अगर आपको करंट डेंसिटी पूछी जाए तो जे से शो करेंगे और ये होगा आई बाय में ए बेटा जी। इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय में एम। इसको वेक्टर फॉर्म में मैंने नहीं लिखा है, ओके। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इधर वेक्टर इधर माइनस आ जाएगा। इसके अलावा इसको स्मॉल ई कैपिटल वी टाउ बाय में एम एल से भी हम लिख सकते हैं, मतलब ई की वैल्यू को हमने पुट कर दिया वी बाय में एल, ओके। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू आई आर और आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाय में ए बेटा जी। मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो वीडी बाय में ई होता है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। साथ में रेजिस्टिविटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये बनता है रो इज इक्वल टू एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। कंडक्टिविटी जो होती है इसका रेसिप्रोकल होती है, तो सिग्मा अपॉन में 1 अपॉन रो इसको बोला जाता है, और ये होता है एन ई स्क्वायर टाउ बाय में एम बेटा जी। साथ में रिलेशन अगर हम देखें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में तो वो होता है आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। और रिलेशन देखें हम करंट डेंसिटी और किसके बीच में, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी के बीच में, तो वो होगा जे इज इक्वल टू सिग्मा ई बेटा जी। इलेक्ट्रिक पावर या एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर इज पी इज इक्वल टू वी आई और आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय में आर होगा, ओके। साथ में एनर्जी का फॉर्मूला होगा जिसको काम बोलते हैं वर्क बोलते हैं, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू। वी मतलब पोटेंशियल इनटू में चार्ज, और साथ में फिर आपका चार्ज की वैल्यू पुट कर दो तो वो चलता रहेगा वी इज इक्वल टू आई टी आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाय में आर, साथ में यहाँ पे टी, मतलब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला पड़े इनके साथ अपने टी मल्टीप्लाई कर देना है। साथ में जूल्स लॉ देखें तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है जूल में। अगर इसको कैलोरीज में लिखना है तो नीचे 4.18 आ जाएगा। इसके अलावा ईएमएफ ऑफ ए सेल जो होता है वो वर्क बाय में चार्ज होता है, और ई का जो फॉर्मूला होता है ईएमएफ का वो होता है वी प्लस में आई आर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई में क्यू होगा, बट इसको लिखा कैसे जाएगा, ई माइनस आई आर से। रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर और साथ में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो उनके पीछे देखें तो वो होगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई माइनस वी अपॉन में वी होने वाला है बेटा जी, ओके। साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल, अगर सेल सीरीज में है तो करंट का फॉर्मूला होता है एन ई अपॉन में आर प्लस एन आर, जहां पे एन जो है नंबर ऑफ सेल इन सीरीज है और आर जो है वो क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि हम यूज कर रहे हैं। साथ में पैरेलल में है तो एम ई अपॉन में एम आर प्लस में स्मॉल आर लिखेंगे। ये एम जो है वो नंबर ऑफ सेल पैरेलल में लगे हुए हैं, और मिक्स में एम एन ई अपॉन में एम आर प्लस में एन आर होगा। जो एम है वो रो, एम रोज हमने ऐसे लगा रखी है और एन सेल ऐसे लगा रखे हैं। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज होता है पी बाई में क्यू इक्वल टू आर बाय में एस, और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो होता है अल्फा इक्वल टू आर माइनस आर नोट अपॉन में आर नोट ब्रैकेट में टी माइनस टी नोट बेटा जी। तो ये थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूला। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर सभी ने करके जाना। एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है। सिंपल सा फॉर्मूला लास्ट रील में बताया था, कमेंट सेक्शन में बता के जाना है सभी ने।